अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आजकल एक डोनट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, और वो क्यों फेमस हुआ है, कैसे फेमस हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है, ये वीडियो कैसे वायरल हुई, क्या सारे मामलात हैं इसके पीछे। इसी मामले पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फैसल जट। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामलात हैं, क्यों लानत भेजी गई, क्यों ये सारा मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई है, एक बेकरी में जो एक वर्कर है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे जो है लानत भेज रहा है। 3 दफ़ा उसने लानत भेजी है, चौथी दफ़ा जो है इसकी बीवी से पूछा गया है, वो उसने भी बोला कि सर ये आपके ऊपर लानत भेज रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जो बात स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं हक़ और सच पर मबनी बात करूँगा। मेरे जो नॉलेज में आया और जो पूरे पाकिस्तान ने देखा, एक वीडियो वायरल होती है चंद दिन पहले। उस वीडियो में क्या होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी अहलिया और अपनी बेटी के साथ उस बेकरी में आते हैं और बेकरी में कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, और बेकरी वाला वीडियो ऑन करता है, पहले अच्छी तरह से वीडियो बना के कंफर्म करता है कि ये वही है। उनका फेस जब फोकस हो जाता है, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे आते हैं तो बेकरी वाला, वो जो मुलाजिम है, यानी कि ये बेकरी का ऑनर नहीं है, ये बेकरी में जो मुलाजिम है वो कंफर्म करता है कि आप ईसा फ़ाइज़ हैं, यानी कि नाम भी सीधा नहीं ले रहा, उनका नाम था फ़ाइज़ ईसा। तो उनको पूछ रहा है ईसा फ़ाइज़ हैं, यानी कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितनी है। वो कहते हैं कि क्या, 2-3 दफ़ा उनकी अहलिया भी कहती हैं क्या, तो कहते हैं ईसा फ़ाइज़ है, कहते हैं हाँ जी। यानी कि उसने 3-4 दफ़ा कंफर्म किया कि जो मैंने गिफ्ट या तोहफ़ा देना है वो एग्जैक्ट उसी शख्स को पहुँचे, किसी और को ना पहुँचे। जब उन्होंने कहा हाँ जी ईसा फ़ाइज़ हैं, तो उसने कहा लानत हो आप पर। उसने कहा क्या? फिर कहता है लानत हो आप पर। फिर उसके बाद उसकी अहलिया, उसकी बेटी पूछती है क्या कहा, तो वो कहता है लानत हो आप पर। फिर उसकी बेटी कहती है लानत भेज रहा है। फिर उनकी अहलिया कहती है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उतनी देर में वो काम ख़त्म हो जाता है। अब ये जो वाक़या हुआ है, लोग ये समझ रहे हैं कि 2-3 दिन पहले का वाक़या है। ये वाक़या 2-3 दिन पहले का नहीं है, ये अगस्त के महीने में हुआ था ये वाक़या। ये वीडियो जो वायरल, मतलब ये सारा मामला अगस्त में हुआ है? जी, ये जो वाक़या है ये अगस्त में हुआ था, और उस वक्त इसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। उस वक्त इसकी फैमिली को भी उठा लिया गया था। वही बेकरी में मुलाजिम जो वीडियो बना रहा। जी बिल्कुल। फिर बेकरी वालों ने उसको नौकरी से निकाल भी दिया था, उसकी बड़ी धुलाई हुई थी और उसके घर वालों की भी बड़ी तस्दील हुई थी। वो वाक़या ख़त्म होने के बाद वो लड़का बाहर आ गया, जब बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद ये वीडियो किसी ने रिलीज़ कर दी, सोशल मीडिया पर लीक कर दी। अब ये जो लीक हुई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? लोग सवाल करते हैं कि यार ये लानत भेजी है, इखलाकी तौर पे तो गलत बात है। अगर देखा जाए तो वाकई इखलाकी तौर पर गलत है। ख़वातीन जो उनके साथ हैं उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन उन ख़वातीन की इज़्ज़त अपनी जगह पर, जो काजी साहब ने किया, पूरे मुल्क का जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला, जो एक मशहूर पॉपुलर सियासी जमात का बल्ले का निशान छीना, जो गलत फ़ैसले दिए, जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले, जो शुरू से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बिल्कुल एक ऐसा सेटअप हुआ कि जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा आए, नवाज़ शरीफ जो बैरून मुल्क था, अदालत खुद एयरपोर्ट पहुंच गई उनकी ज़मानत के डॉक्यूमेंट पे थंब लगाने के लिए। और एक वो साबिक वज़ीर आज़म था जो ईमानदार था, उसको इन्होंने अदालत के अंदर, जो खुद अपने आप को सरेंडर करने गया है, शीशे तोड़ के उसको अगवा किया गया, उसके कॉलर पर हाथ डाला गया। और वो कॉलर एक आम कॉलर नहीं था जिसके कॉलर पर हाथ डाला, जिनके सर पर डंडे भी मारे गए, जिनको आज जेल में 1 साल हो चुका है। ये जुल्म और बर्बरियत का एक निशान है, और ये लोगों की अलामत है। अब देखें, एक शख्स ने 3 बार लानत भेजी, कन्फर्म किया, उसने कहा कि गलत ना चली जाए, फिर उसके बाद लोगों का तांता बंध गया। अब वहाँ पर इस्लामाबाद ये सूरत हाल है, क्रस्टी डोनट के नाम से एक बेकरी है, उस बेकरी के ऊपर लोग अपने अपने हिस्से डालने जा रहे हैं। इवन के मैं खुद अपना हिस्सा डाल के आया हूँ डोनट का। आपने डोनट ट्राई कर लिया? जी, मैंने डोनट भी ट्राई किया और मैंने वीडियो भी बनाई है। तो वो डोनट ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि लोग शुगल बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग अपना मैसेज दे रहे हैं कि जो उस शख्स ने, जो उस मुलाजिम ने, बेकरी के मुलाजिम ने जो पैगाम दिया, वो पूरी कौम की आवाज़ थी, वो पूरे पाकिस्तान का एज इट इज़ पैगाम उसने काजी साहब तक पहुंचा दिया। और अब जो डोनट ने, जो डोनट खा के लोग पैगाम दे रहे हैं, वो भी यही दे रहे हैं कि काजी साहब आप इसी चीज़ के लायक हैं। लोग रिटायरमेंट के बाद जलील होते हुए मैंने देखे हैं। सर, अगर हम वो क्रिस्टीज की जो है उसके सोशल मीडिया पे भी जाएं, पेजेस पे भी जाएं, उसको अगर हम चलें उसको साइड पे कर दें, हर एक बंदा जो है ना वो अपने पेजेस पे यही कह रहा है कि इस बंदे ने सही किया, उसने लानत भेज के सही किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखें सही क्यों किया है। हमने वोट डाले, हमने डालने थे बल्ले को। इमरान खान एक मशहूर पॉपुलर लीडर है जो पाकिस्तान में बैरून मुल्क भी दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है। उसने बैनुल मज़ाहिब, तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा
किया पाकिस्तान के झंडे तले बहुत सारे सूबे हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, सबको इकट्ठा किया और उसने यकजहती का पैगाम दिया। उस शख्स को आपने जेल में डाल दिया। उस शख्स की जीती हुई सीटें 180 सीटें जीता और उसको जेल में डाल दिया और 17 सीटों वालों को आपने हुकूमत में बिठा दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, लोगों की यही राय है कि भाई जो लानत भेजी गई है बिल्कुल सही मुकाम पर सही जगह पहुंचा दी गई है। सर मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि उस बंदे को जो है उसके बाद उन्होंने उठा लिया और जो भी किया उसके साथ, क्या ये करना चाहिए था? देखें ये इतनी सज़ा बनती थी? देखें ये फ़िरौनियत जो है ना, हमेशा जब किसी फ़िरौन के सामने कोई आवाज़ उठती है ना, फ़िरौन अपनी फ़िरौनियत लाजमी दिखाता है, यजीद अपनी यजीदियत लाजमी दिखाता है। कूफा के लोगों का हिसाब लगा लें आप। ये पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत हुई कि जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको भी उठाया, उनके घर वालों को भी उठाया, उनकी माओ बहनों बेटियों को भी उठाया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। तो ये लोगों की आवाज़ है, ये लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अभी काजी साहब, अब जलसा होता है इमरान खान का कहीं पर भी, वो जलसे में क्या होता है, लोगों के चेहरे देखें आप, लोग दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं कि हमने इस जलसे में जाना है क्योंकि इमरान खान सच पर खड़ा है। तो ये एक सियासी जंग शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये सियासी जंग के अलावा कानूनी जंग बन गई है। पाकिस्तानी अवाम ऐसे चीफ जस्टिस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जो नाजायज़ एक्सटेंशन ले, रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाएं। क्या लगता है आपको, इससे जो है इंतशार फैल रहा है या कोई अच्छाई का इकदाम हो रहा है? देखें, आपने कोई आवाज़ उठाता है पाकिस्तान में कि जनाब, हमेशा किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क के शहरी के पास एक एहतजाज होता है हाथ हथियार, कि जैसे डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही वो एहतजाज करते हैं, जो वकला हैं उनकी बातें नहीं मानी जा रही वो एहतजाज करते हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सिस हैं, एहतजाज एक रास्ता होता है। ये जो हुकूमत है ये इनको गोद में बिठा दिया गया है, इनको गोद में डाल दी गई है हुकूमत। अब जो भी कोई एहतजाज करने जाता है ये डंडे मारते हैं, गोलियां बरसाते हैं, पानी के शेलिंग करते हैं, ये एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। यानी कि अवाम कहाँ जाएगी जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर उनके पास एक रास्ता बचता है कि कोई सोशल मीडिया पर एक चीज़ आती है, फिर वो भरपूर तरीके से अपने आईडीज़ पर लगाते हैं कि भाई हमारी तरफ से भी आपको ये है, जो डोनट ने, जो बेकरी के मुलाजिम ने भेजा है वो हमारी तरफ से भी एक्सेप्ट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि काजी फायज़ ईसा जो हैं वो अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। काजी साहब ने एक भी फैसला इंसाफ का नहीं किया तो हम कैसे कहें कि इन्होंने हक पर किया? इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किए। मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी मुर्रद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ, फिर किसके पीछे ये मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन है, लालच है, पैसा है, दौलत है। जो भी यहाँ से जज रिटायर होता है बैरून मुल्क जाके बस जाता है, इसका मतलब कि वो जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई है वो तो इतनी तनख्वाह में आती नहीं है। तो ये सारा माल 2 नंबरी का पैसा है। ये करप्शन ज़्यादा जो भी लोग सीटों पर आके बैठते हैं ये आम आवाम का खून चूसते हैं। तो ये काजी साहब का एहतसाब होना चाहिए। तमाम वकला ने, हम लोगों ने बरमला ये कहा है, हमने रूल ऑफ लॉ के कन्वेंशंस भी कर रहे हैं। अभी हमारा इस्लामाबाद में भी एक एहतजाज हुआ, अभी फिर आने बुध वाले दिन हो रहा है कि हमारा यही मुतालबा है कि काजी साहब आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, अब जाएँ घर, अब जो अगला चीफ जस्टिस है उसकी बारी, उसको आने दें। सर लास्ट पे एक और पैगाम आप उन लोगों के लिए दे दें जो डोनट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और आए दिन जो है सोशल मीडिया पर उसके साथ वीडियोस, पिक्चर्स जो है ना वो बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में आज़ाद आवाज़ को बोलने वाले या आज़ाद माइंड के लोग जो अपने स्टेटस लगाते हैं उनको लोगों ने नाम दिया है डिजिटल दहशतगर्द का। तो ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तानी अवाम अपनी राय का इजहार करती है और ये डोनट खा के भी अपनी राय का इजहार कर रही है। ये कोई डोनट खा के किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। ये पाकिस्तान के कानून के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ है। लोगों के लिए भी ये पैगाम है, हक और सच पर खड़े रहें, कोई दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं सकती। पाकिस्तान इंशाल्लाह एक आज़ाद रियासत बनेगा, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बनेगा और ये इस्लाम का किला असल मायनों में बनेगा अगर हम डटे रहे। हमने करप्शन ज़्यादा लोगों के आगे डटे रहना है और हमने करप्शन नहीं करने देनी, इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपने भी अच्छी खासी जो है ना आवाज़ बुलंद की है, तो आपको डर नहीं लगता कि उठा के ले जाएंगे या इस तरह का कोई सीन बन गया तो फिर? मैं एक्चुअली फ़ौजी का बेटा हूँ और फ़ौजी का ही पोता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी गाजी हैं, मेरे दादा भी गाजी रहे हैं और मैं ख़ुद एक लॉयर हूँ, कानूनदान हूँ, आम शहरी हूँ। मुझे मौत का डर नहीं है। एक मुसलमान के लिए यही बात है कि उसको अगर मौत जो रात कब्र में है वो कब्र में है, जो बाहिर है वो बाहिर है। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोगों ने भी डोनट ट्राई किया है या नहीं किया, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।